बाहर निकलकर एक पहाड़ी पे खड़े होकर जब नीचे को नजर मारेंगे आपको दिखेगा कि हाँ, हमने क्या चीज पीछे छोड़ी है। अगर आप चाहते हैं आज से 2 या 3 साल बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो, आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाए, आप सक्सेस की तरफ जाने लगे, मैं इस सिचुएशन में रहना पसंद करूंगा 3 साल बाद भी, या 4 साल बाद भी आप उसी सिचुएशन में रहना पसंद करेंगे। अगर आप आज नहीं करोगे तो उसके बाद कभी नहीं कर पाओगे। बेस्ट मौका है अभी करने का। 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, किसी को मत बताओ आप क्या कर रहे हैं। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ना कुछ साबित करने की जरूरत है। जिम स्टार्ट करो, सारा काम अपना सीक्रेटली करो, दिन रात मेहनत, सुबह शाम मेहनत। अपने आप पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो। दिल टूटा है, टूटने दो, उसको जोड़ने का एक ही तरीका है, काम पे फोकस करो। अगर आप काम पे फोकस करोगे, आप खुद ब खुद हील होने लगोगे। सबसे मेन तरीका होता है अपने आप को इम्प्रूव करना। अगर आपको इन सब चीज़ों से निकलना है, ब्रेकअप से निकलना है या किसी ट्रॉमा से निकलना है, तो अपने आप को हील करिए, अपने काम पे फोकस करिए। जब आप पैसा कमाने लगोगे, अपने आप हील हो जाओगे, अपने आप वो सारी चीज़ें भूलने लग जाओ। पैसा आपको बहुत कुछ देता है, बाहर की आज़ादी देता है, आप कहीं जा सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, जिससे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी। ये चीज़ों से बच सकते हैं आप तभी बच पाएंगे इन चीज़ों से तब जब आप अपने आप पर फोकस करना स्टार्ट करेंगे, जब आप अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक रूम में बंद हैं और आप चाहें कि मैं ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, नहीं होगा। आप ऐसे मान लें, आप पानी का गिलास है, ये बोलें कि ये मेरे मुंह में चला जाए, मुझे प्यास खत्म हो जाए, नहीं होगी जब तक वो पानी का गिलास आप उठा के खुद नहीं पिएंगे। यही सिर्फ सेम चीजें लाइफ के साथ होती है। जब तक आप एक रूम में बंद हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट करके सोच रहे हैं, रिपीट करके सोच रहे हैं, तो नहीं होगा, चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा आपके कंफर्ट जोन से निकलने से। आप जिस सिचुएशन में हैं उससे आपको बाहर निकलना है, तो आप ऐसे सोचिए ना कि मैं इस सिचुएशन में रहना पसंद करूंगा 3 साल बाद भी, या 4 साल बाद भी आप उसी सिचुएशन में रहना पसंद करेंगे। नहीं करेंगे तो उसके लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, जो बीज आप आज बोएंगे वो फल आप कल तोड़ेंगे। आप जिस तरह का बीज आज बोएंगे उसी तरह का फल आपको कल मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आज से 2 या 3 साल बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो, आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाए, आप सक्सेस की तरफ जाने लगें, तो पहली बात तो यह है, आज ही अपने आप को आपको चेंज करना होगा। आप मंडे का इंतजार नहीं कीजिए, आप संडे का इंतजार मत कीजिए, आपको आज ही चेंज करना होगा अपने आप। अपने आप को चेंज करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने फोकस करिए, अपने ऊपर फोकस करिए। मेन चीज है, सबसे पहले जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो आपका माइंड थोड़ा खुलेगा। जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो आपका मन करेगा काम करने का। जब आप अपने ऊपर ही फोकस नहीं करेंगे, आपका मेंटलिटी बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, आप वही सोच रहे हैं, वही जो हुआ सब कुछ, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर आप उस जकड़ में, उस कैद में बने रहेंगे। तो उस इंसान के लिए तो बेहतर ही हुआ ना आपको जो छोड़ के गया। वो चाहते ही ये था आप ऐसी जगह पे रहते हैं, आप इस मेंटलिटी के साथ रहते हैं, आप वो मेंटलिटी चेंज ही नहीं कर सकते। अगर आप, बात तो तब है ना जब आप वो मेंटलिटी अपनी चेंज करें। जब आपने वो मेंटलिटी अपनी चेंज की, अपने आप को इम्प्रूव किया, तब वो सामने वाला देखेगा मेरे से गलती हो गई, मैंने एक ऐसा बंदा जाने दिया हाथ से। पर उसके बाद उन चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। सच बता रहा हूँ, उसके बाद आपको कुछ भी मतलब नहीं रहता कि वो बंदा आपके बारे में क्या सोचता है, वो आपके बारे में कैसे ओपिनियन रखता है, क्या मतलब है। आप उसे पीछे छोड़ आए, बहुत पीछे अपनी लाइफ में। उसने आपको एक ट्रॉमा दिया, उसने आपको एक झटका दिया, वो झटका आपके लिए जरूरी था, आपकी लाइफ के लिए जरूरी था। और ये हर लड़के का होना ही होता है, एक बार हर लड़के पे ये आना ही है, उस पर वो झटका आना ही होता है कि उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए। जब आप किसी लड़के को किसी कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए मेहनत करते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है आप उसे वो चीज, वो ऐसे झटके दीजिए, वो पेनफुल सिचुएशन दीजिए जिससे वो बाहर निकलेगा खुद। उसके बाद वो
अपने ऊपर ध्यान देगा, उसके बाद वो अपने करियर पर ध्यान देगा। सच बात है, ये कोई चीज मायने नहीं रखती। सब कुछ मायने पैसा कमाने के बाद रखता है। जो भी आप पैसा कमाते हैं, जो भी आप करियर बनाते हैं, उसके बाद ये चीजें मायने रखती हैं। आपको जो भी कुछ करना है, पहले आप अपना फोकस करियर पे करिए, उसके बाद आप बाकी चीजों पर अपना ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे एक रूम में, ऐसे ही सोचते रहेंगे, तो नहीं होगा। 3 साल गुजर जाते हैं, 2 साल गुजर जाते हैं, 5 साल गुजर जाते हैं, और फिर आप अपने आप को ऐसा फील करने लगते हैं कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। आप बहुत कुछ लायक हैं। आपका मेंटलिटी, जो आपका माइंड है, जो आपकी सोच है, अगर आप उसको मजबूत कर दें तो आपको लगेगा आप बहुत लायक हैं। हर इंसान बहुत लायक होता है। हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रॉमा होते हैं जिनसे वो बाहर निकले होते हैं। आपकी लाइफ का अभी ट्रॉमा चल रहा है, आप इससे बाहर निकलेंगे। हर दिन एक सा नहीं होता। एक दिन आएगा आप इन चीजों से बाहर निकलेंगे। आप जब इन चीजों से बाहर निकलकर एक पहाड़ी पे खड़े होकर जब नीचे को नजर मारेंगे, आपको दिखेगा कि हाँ, हमने क्या चीज पीछे छोड़ी है, हम कहाँ चढ़ के आए उस पहाड़ी पे। तब आपको रियलाइज होगा कि मैं इस चीज से निकल के आ गया हूँ। तब आपको रियलाइज होगा वो चीज जो मैं छोड़ के आया हूँ, अब मेरे लिए वो मायने नहीं रखती। तब आपको ये भी रियलाइज होगा कि जिस चीज के लिए मैं तड़पता था, पूरा पूरा दिन रूम में पड़ा रहता था, वो बहुत छोटी चीज थी। मेरी लाइफ बहुत कुछ करने के लिए बनी है। आपकी लाइफ इसलिए तो आप बेकार है अगर आप 9 to 5 जॉब की सोचते हैं, या बस ये सोचते हैं कि हम चुपचाप अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। आपको वो चीजें उन चीजों का सामना करना चाहिए जिन चीजों के लिए आप बने हैं। आप बने पहाड़ पहाड़ चढ़ने के लिए। आप बने वो सारी हदें तोड़ने के लिए। आप आज से अगर ये प्लान बनाते हैं, ये विंटर चल रहा है, आप देखना नेक्स्ट फरवरी मार्च तक आपकी खुद की सिचुएशन में कितना फर्क आता है, आपके खुद की पर्सनैलिटी में कितना फर्क आता है। पर अगर आप यही देखते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे और मोटिवेशन वीडियो देखते रहेंगे, मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, डिसिप्लिन होता है सारा कुछ। अगर तो आप डिसिप्लिन रहना चाहते हैं तो आपको फिर ये डिसाइड नहीं करता कि मूड क्या कर रहा है। फिर आपको ये डिसाइड करना होता है कि मेरा डिसिप्लिन में क्या है जो मुझे करना है। अगर आपका डिसिप्लिन में ये है कि मुझे शाम जिम जाना है 5 बजे, या सुबह 6 बजे जिम जाना है, तो जिम जाना है। उससे मतलब नहीं है कि आपका मूड खराब है, आपके ऊपर सिचुएशन अच्छी नहीं है, आपके हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, कुछ मतलब नहीं है, आपको जिम जाना है। उसको कहते हैं डिसिप्लिन। मोटिवेशन होता है आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आया, 1 दिन का, 2 दिन का, और फिर वो खत्म हो गया। डिसिप्लिन एक ऐसी लाइन है जो लाइन सीधी चलती है, बिल्कुल सीधी। मोटिवेशन ऐसी लाइन है, ये ग्राफ है, ये ऐसे ऊपर गया, ऐसे नीचे आ गया, बस इसको कहते हैं मोटिवेशन। डिसिप्लिन होता है आप इस लाइन पे चल रहे हैं, सीधे इस लाइन पे चल रहे हैं। आप ना तो ऊपर जा रहे हैं, ना तो नीचे जा रहे हैं। आप इस लाइन पे चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, आपकी लाइफ पूरी इंप्रूव हो जाएगी। पर आपको ये, आपके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए ना उस चीज को फॉलो करने के लिए। और जज्बा तो होगा ही ना, जब अगर आपके लाइफ में कोई ट्रॉमा है या आपको कोई छोड़ के गया है, तो जाहिर सी बात है वो ऐसे तो छोड़ के नहीं गया। आप में कुछ देखा होगा, आपकी लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही होगी तो देखा होगा उसने, तो आप दिखाना तो चाहेंगे। आप उस चीज को इंप्रूव तो करना चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि वो इंसान आपको 4 से 5 साल बाद देखे और आप उसी जगह पे उसे नजर आ रहे हो, ताकि वो ये सोच सके कि अच्छा हुआ मैंने इसको छोड़ दिया। आप इतना मौका तो नहीं देंगे। इसलिए आपको अपनी लाइफ इंप्रूव करनी चाहिए। मोटिवेशन रील्स में देखने से कुछ नहीं होता, यूट्यूब पे वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। होता जब है जब आप खुद की लाइफ इंप्रूव कर रहे हो और आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो। वो इंफॉर्मेशन अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं या वो इंफॉर्मेशन आप किसी रील में देखते हैं, तब आपके लिए वो ठीक है। अगर तो आप सिर्फ स्क्रॉल करना जानते हैं और थोड़ा सा जो मजा आता है रील देखने में वो हॉर्मोन का आगे पीछे, तो इससे कोई मतलब नहीं। ये फिर आपको डिप्रेशन की तरफ ही लेके जाएगा, क्योंकि आप पूरा दिन, आपने अगर रील्स देखी है तो शाम को सोते वक्त आपको पता चलेगा कि मैंने आज पूरा दिन कुछ नहीं किया है, तब आपका दिमाग आपसे बोलेगा।
कि आप किसी लायक नहीं हैं, क्योंकि आपने आज पूरा दिन में कुछ नहीं किया। अगर आप अपना पूरा दिन फॉलो करते, सुबह 6 बजे से उठते, जिम जाते, अपने काम पे फोकस करते, जो भी आपका काम है, कंटेंट क्रिएशन है या पढ़ाई है, आप उस पर फोकस करते, शाम होते होते 5 बजे तक आप फील करोगे कि हाँ, मैंने आज अपनी लाइफ में कुछ किया, जिससे कि आपके माइंड को खुशी मिलेगी, जिससे कि आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि आज मैंने कुछ किया, यानी मैं बेकार नहीं हूं, मैं कर सकता हूं। जब मैं आज कर सकता हूं तो मैं हमेशा कर सकता हूं। जब मैं ये कर सकता हूं तो मैं इससे और भी बड़ा कर सकता हूं। पर ये सारी चीजें हैं आपके हाथ में। जब तक आप इन चीजों को सीरियसली नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक होगा ही नहीं कुछ। दोस्ती यारी ठीक है, आप उनसे रखिए ना जिन जो जो इस राह पे चलते हो, जो आगे बढ़ने के लिए चाहत रखते हो, जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। आप वहीं पे नहीं रह सकते अगर आप उन दोस्तों के साथ रहते हैं जो दिन रात एक सेम बात करते आ रहे हैं, 4 साल से एक सेम बात लड़कियों के बारे में करते आ रहे हैं, एक सेम बात यही कि यही खाना है, यही पीना है, यही बस। तो फिर आप इंप्रूव नहीं हो सकते ना, क्योंकि आप दिन रात वही बात सुन रहे हो कि कुछ नहीं होता, ये होता है, वो बस खत्म। आप उनके साथ उठना बैठना स्टार्ट कीजिए जो लाइफ को सीरियस लेते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके साथ जब आप बैठेंगे तो जब वो बातें करेंगे तो उनकी बातों में और उनकी बातों में फर्क नजर आएगा। जब आप अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठते हैं, वो सेम बातें कर रहे हैं, और जब आप उनके साथ जाते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो लगता है कि आपको कि हाँ, आपको भी कुछ करना चाहिए। जब वो अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जब वो ये बोलते हैं कि हमें लाइफ में इस गोल पे जाना है, हमें इसलिए ये सिचुएशन बनानी है, हमें ये रूटीन बनाना है दिन भर का, तब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपके साथ भी वही होने लगता है। फिर आप सोचेंगे मैं अकेला क्या करूं, मैं भी यही करता हूँ, मैं भी अपने लाइफ पर फोकस करता हूँ। सोच विचार करने से कुछ नहीं होता, सदमे से कुछ नहीं होता, सिंपैथी से कुछ नहीं होता। किसी की सिंपैथी आप कितनी बार ले सकते हैं, वो सिर्फ आपको 2 बातें बोल सकता है सिंपैथी की, उसके बाद वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है। इसीलिए किसी की सिंपैथी लेने से बचें, किसी की सिंपैथी ना लें, अपनी लड़ाई खुद लड़ें, अकेले लड़ें, जो आपको आगे काम देगी। यही तो आपकी लड़ाई नहीं है, आपको अभी लग रहा है कि बस ये मेरी अभी की लड़ाई, और यही सबसे बड़ी लड़ाई है। जबकि लाइफ आगे बढ़ेगी तब आपको पता चलेगा कि आपको किस किस तरह की लड़ाई लड़नी है, और सारी लड़ाई अकेले लड़नी है, तब आपको पता चलेगा। तो उस लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, उस लड़ाई के लिए अपने आप को इतना स्ट्रोंग बनाइए मेंटली और फिजिकली कि आपको वो हर्ट ना कर सके, आपके वो दिन बेकार ना कर सके। जैसे अभी आपके साल बेकार हुए, ऐसे आपके साल महीने बेकार ना कर सके। आप इतना स्ट्रोंग बनाइए अपने आप को कि वो जो प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली है, उसके लिए आप पहले से रेडी हो। और जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम तो आती है, लाइफ कभी भी सीधी लाइन नहीं है। लाइफ का ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। तो अगर आज आपका दिन अच्छा गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल आपका दिन अच्छा जाएगा, या अगर कल आपका दिन अच्छा गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आज आपका दिन अच्छा जाएगा। किसी टाइम दिन अच्छे जाते हैं, किसी टाइम दिन बुरे जाते हैं, किसी टाइम प्रॉब्लम नहीं मिलती है, किसी टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मिलती है। तो उन सब के लिए रेडी रहना चाहिए आपको। अगर आप रेडी रहते हैं तो आप लाइफ में कभी नहीं रुकेंगे। और अगर आप रेडी नहीं रहते तो लगता है कि ये क्या हो गया अचानक से, ये तो अभी मैं सही था, कल तो मैं ठीक था, मेरे साथ क्यों हो गया ऐसा, मेरे साथ ये क्यों हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया होता, सबके साथ ऐसे ही होता है। सब उस चीज से ऊपर आते हैं, सब उस चीज को फेस करते हैं, उससे सोल्व करते हैं उसको, और उससे निकल कर आते हैं। सबके साथ ही होता है। लड़कों में सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो एक किसी से अटैच हो जाते हैं और फिर उसको अपनी लाइफ मान लेते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि अब तो ये सब कुछ, अपनी लाइफ का हर एक हिस्सा उसके हवाले कर देते हैं। जो भी आप आगे जाना था सब रुक जाता है। वो बोलते हैं कि सामने वाला बोलता है हमें यहाँ जाना है, ये करना है, ये करना है, तो आप उसमें ही बस टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट। एक दिन आता है वो आपको छोड़ के चला जाता है। छोड़ के कब नहीं जाता वो, जब आप सक्सेसफुल होते हैं।
जब आपने अपना करियर सेट किया होता तब आप अपने काम पे फोकस करते, अपना काम पे ज्यादा टाइम देते, जितना टाइम उन्हें देना था उतना ही टाइम देते। अभी आप गलती करते हैं, पूरा पूरा टाइम उस अपने पार्टनर को देते हैं, जिससे कि उसे लगता है कि ये तो कहीं जाने वाला ही नहीं है, ये तो फ्री है मेरे लिए, ये तो कहीं नहीं जाएगा, तो मैं जो मर्जी कर सकती हूँ, उसको उस चीज का लाइसेंस मिल जाता है और आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं पूरी तरह से। यही सबसे बड़ी गलती होती है, जबकि करना ये था कि आपको अपने काम पे फोकस करना था, आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना था, उसके बाद आपको ये चीजें देखनी और लिमिटेड टाइम देना था, जिससे कि वो चीज भी आपके साथ बनी रहे, आपका करियर भी बेस्ट होता रहे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना प्लान बनाइए, 6 मंथ का प्लान बनाइए और गायब हो जाइए, और किसी को मत बताइए कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं यहाँ से ये स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ, नहीं। चुपचाप सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए, सबको पता चल जाएगा जब आप कर लेंगे तो। जब आप कर लेते हैं तो वो चीज सक्सेस छुपी भी नहीं रहती, अपने आप पता चल जाती है।